कांग्रेस को। हुड्डा साहब को 12,000। हाँ, अपने जैसा देख रहे हैं, अपने जैसे अनपढ़ गंवा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री की फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है। हरियाणा में क्या माहौल है भैया? हरियाणा में माहौल तो यही है कि कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि मोदी ने लाहौर देश बचाओ भाई। आपको कुछ किसकी संभावना है भैया? संभावना तो हम चाहते हैं हमारे मोदी जी आए। अगर कैसे जिए? एक तरफ तो सरकार की आवाजें हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, एक तरफ गरीब आदमी मर रहा है और मेरा पैसा मार लेता है। बता मैं क्या करूं? मोदी की सरकार में है ना, तो पैसा तो मिलता है लेकिन नहीं, पैसा नहीं, कम मिलता है। क्या कर रहे हैं? हरियाणा में क्या माहौल है दादा? हरियाणा में कोई माहौल नहीं, दोनों बराबर है। बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का माहौल है, लेकिन बीजेपी का हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है सबको, हाँ, स्टूडेंटों को भी सबको बीजेपी की। अच्छा, कौन सी पार्टी भेदभाव और जातिवाद नहीं? जातिवाद और भेदभाव जो करती है कांग्रेस करती है। कांग्रेस करती है। वो सबको जो है सिर्फ लड़ाई लगाती, सिर्फ जो है वो अपना कोई मतलब स्पेशल वो नहीं देती। जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको जो है अलग से वो दी, पढ़े लिखों को आगे का बढ़ने का मौका दी। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं भारत में राहुल गांधी जो 50% लेके आता है उनको तो नौकरी मिल जाती है, और जो 99% नंबर लेके आते हैं वो फांसी पे लटकते हैं। वो फांसी पे लग जाते हैं। जो 99% वाले हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, वो बेचारे फांसी पे लटकते हैं। सबसे गंदा काम तो ये है। हाँ, सबसे गंदा काम ये है। जो बच्चे मर रहे हैं वो इसी वजह से मर रहे हैं, कि जो 50% वाले हैं उनको नौकरी मिल रही है, उनको तो आगे बढ़ने का मौका दे देते हैं, और जो 99% वाले हैं ये कांग्रेस वाले करवाते हैं। ये जो आरक्षण जो होते हैं उल्टे कांग्रेस के उसमें हो रहे हैं, बीजेपी में नहीं होते। बीजेपी है। हम तो दोनों हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, लेकिन लेकिन गलत काम तो गलत है। ये जो गलत काम है वो गलत काम है। लेकिन मैं देखा नहीं, पढ़ रहा हूँ, 12 पढ़ रहा हूँ मैं, है ना, कभी भी मजदूरी करता हूँ, मजदूरी भी नहीं मिलती यार। मजदूरी करता हूँ ना, पैसा नहीं मिलता। बता क्या करा है? ठेकेदारी लाइन में चले जाता हूँ, ठेकेदार मेरा पैसा मार लेता है। बता मैं क्या करूँ? मोदी की सरकार में है ना, तो पैसा तो मिलता है लेकिन नहीं, पैसा नहीं, कम मिलता है। क्या कर रहे हैं? चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस, लेकिन मोदी की सरकार में तो पैसा मिलता है। मौका मिलना चाहिए। वो बच्चों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको उनके हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन अगर जो गलत काम करती हैं, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, वो गलत काम है। कि 50% वालों को तो आगे नौकरी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, वो आरक्षण डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया है। लेकिन जो 99% लेके आते हैं, मतलब कहना चाहते हैं आपकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ये गलत है। जो बीजेपी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये काम सबसे गलत है। ये बच्चों की जो हत्या होती है, बच्चे जो आत्महत्या करते हैं, ये सब सरकार की वजह से करते हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं करते। ये सरकार के जो गलत निर्णय है उनकी वजह से हो रहे हैं। ये निर्णय जो गलत है उनकी वजह से ये जो बच्चे मरते हैं, ये उनकी वजह से मरते हैं। ये अपनी वजह से नहीं मरते, ये उनकी वजह से मरते हैं। क्यों? इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 99% नंबर के आने के बाद भी वो बेचारे रह जाते हैं। और जो पढ़ने वाले, जो पढ़े लिखे नहीं होते, आवारा होते हैं, जो 50% नंबर लेके हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए एडमिशन हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। ये सबसे गंदा काम है सरकार का। सबसे गंदा काम ये है, और इसके लिए सरकार को ये चीज बदलनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये चीज बदलनी चाहिए, नहीं तो ये सारा का सारा रोप सरकार के ऊपर आता है। बच्चे अगर कोई भी ये करते हैं गलत काम है, पैसे वाले का डोनेशन नहीं है। नहीं, डोनेशन की तो बात अलग है, लेकिन ये जो आरक्षण वगैरह का ये काम होता है, ये सबसे गंदा काम है। जो बच्चे की योग्यता के अनुसार उसको आगे जो है एडमिशन उनका, और उनको योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। सो बातों की एक बात ये होती है। नहीं तो सरकार, सोचो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब बेकार है। और हाँ, ये सब और किसी का नहीं है, ये सब उन्हीं का जो किया धरा है, ये उनका किया धरा है। हाँ, ये सब उनका किया धरा है। उसकी वजह से जो है ये सारे जो गलत काम हो रहे हैं, उनकी वजह से हो रहे हैं, सरकार की वजह से, और किसी की वजह से नहीं हो रहे। ये सब उनकी वजह से हो रहा है। अलग अलग अपने चुनाव आनी अपने वोट के हिसाब से चलती है, लेकिन आनी ऐसी बात नहीं होती। लेकिन गरीब आदमी को क्या नहीं मिला खाना चाहिए। गरीब आदमी बिरयानी कहाँ से कहा नहीं, अपना नहीं रोजी रोटी कहाँ से कमा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कहाँ से कहाँ पढ़ा रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है।
क्या पता किसको क्या, ये भाई है, ये भाई क्या पर अपने सिस्टर को बेटी को क्या से क्या पढ़ा रहा है। ऐसी बात में सोचते रेलवे स्टेशन पे लौट रहा है, गरीब आदमी है, ये लौट रहा है, इसका टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, बता क्या करे ये, एक गाँव जाने की सोच रहा है। गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया है, गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया आज। फिर गरीब आदमी कैसे जिए? एक तरफ तो सरकार की आवाजें हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, एक तरफ गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी गुजारा नहीं हो पा रहा, नहीं गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो पा रहा है एक तरफ आदमी का, मतलब गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है एक तरफ। अब रोटी मेरी बात सुन, अभी मैं भूखा हूँ। मोदी ने लाहौर देश बचाओ भाई। आपको कुछ किसकी संभावना भी है? संभावना तो हम चाहते हैं हमारे मोदी जी आए, अग्रणीय हैं, हमारे पूजनीय मैं हैं, भी सोच रहा हूँ मतलब लेकिन कुछ ये जो मिडिल क्लास के ऊपर जो ओवरलोड पड़ रहा है उसके ऊपर मिडिल क्लास की कमर टूटती जा रही है। अमीर अमीर होके रह जाते हैं, गरीब गरीब होके रह जाते हैं, मतलब लेकिन इन दोनों का जो लोड होता है वो उठाता कौन है? मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास आदमी की सारी सेविंग खत्म हो चुकी है, बहुत परेशान है। और नगर निगम में पानीपत में तो धेले का काम नहीं हो रहा, सारे काम चोर बैठे हैं एक नंबर के। सारा दिन बोलते हैं वहाँ पर सर्वर डाउन है और काम नहीं करते एक नंबर का, सबका टाइम वेस्ट होता है। कम से कम वहाँ पर दिन में यदि 300 आदमी भी खड़े हैं, 300 आदमियों का एक घंटा वेस्ट लगा लो, आप कितना समय बर्बाद हो रहा है लोगों का। पानीपत विधानसभा से हम लोग चाह रहे थे काफी समय से एक नया युवा चेहरा आए, हिमांशु शर्मा जी की हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उसका हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन विज जी भी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो एक्चुअली हाई क्लास के आदमी है। वो कार से निकलते हैं और कार में ही वापस बैठ जाते हैं। उनकी ऑफिस के बाद जो जीटी रोड पे ऑफिस है उनका, उससे 100 कदम की दूरी पे रोड टूटा हुआ है। तो हरियाणा सरकार से लाखों रुपए लेके आए, करोड़ों रुपए लेके आए, लेकिन तो जमीन से जुड़ा होना चाहिए। अब विज साहब बहुत अमीर आदमी है, कारों से बाहर नहीं निकलते, तो उन्होंने जब अपने ऑफिस के 100 कदम की दूरी के आगे जो उनकी सड़क टूटी है वो ही नहीं रिपेयर करवा पाए, तो क्या पानीपत का उन्होंने विकास करवाया होगा। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ जरा। इस मामले में विजय जैन कांग्रेस के युवा नेता हैं, वो सारे के सारे पानीपत में पूरे सबको मिलके काम करते हैं, सब जगह अपना प्रचार, सब जगह अपना ध्यान करके हर एक की समस्या का समाधान करते हैं। विजय जैन कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं बहुत बढ़िया काम करने वाले व्यक्ति हैं। दूध का दूध और पानी का पानी छाना जाए तो अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। देखो सरकारें से हमें कुछ नहीं, लेकिन आज आम आदमी परेशान है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कोई सहूलियत नहीं मिल पाती गरीब आदमी को, गरीब आदमी परेशान है। तो बीजेपी में मोदी बहुत अच्छे इंसान है, मोदी एक शेर दिल इंसान है, ठीक है, बहुत कुछ किया मोदी ने और बहुत कुछ उम्मीदें हैं उनसे। मोदी जी ने क्या युवाओं के लिए अगर रोजगार मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक तो जवानी में रोजगार के लिए 10 ठोकर खाते। हाँ वो तो बेचारे शादी नहीं करते, शादी को उम्र निकल जाती। लेकिन अब मोदी सरकार में ये बहुत अच्छा हो रखा है, अभी की पहली बार ऐसा हुआ है। जो रांडे को सरकार फिर रोजगार जो पेंशन अब की बार मोदी सरकार आ गई तो बेरोजगार भी मिट लेगा। तो कहते हैं हर साल करोड़ों रोजगार देते। अरे नहीं, वो बस कहने की बात है, इतना बेरोजगार बढ़ रहा है। और ग्रेजुएशन जो लोग हैं वो 10-10 हजार में नौकरी कर रहे हैं, जो इंटर पास हैं वो भी 10-10 हजार में नौकरी कर रहे हैं। अब बताओ ग्रेजुएशन के लिए यहाँ नौकरी मतलब नहीं है। सबको बराबर। हाँ, ये सबको बराबर का तौर और अनपढ़ सब 10-12 हजार। हाँ, अपने जैसा देख रहे हैं, अपने जैसे अनपढ़ कमा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री की फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है। हरियाणा में क्या माहौल है भैया? हरियाणा में माहौल तो यही है कि कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि जैसा माहौल दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वो कुछ काम किया नहीं 10 साल में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी आएगी, तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, युवाओं के मुद्दे क्या है? युवाओं का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, रोजगारी होता है। अगर बेरोजगारी अगर फैलती रहेगी, रोजगार नहीं मिलेगा ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। एक्चुअली क्या, अगर रोजगार मिलता रहे तो कोई तकलीफ नहीं हो।
क्या माहौल है भैया हरियाणा का? बहुत बढ़िया जी। किसकी संभावना है? अब ये तो देखो जी आने पे पता लगेगा कौन है। किसको लाओगे हरियाणा में भी? हम तो कहते हैं कांग्रेस को कांग्रेस। हाँ जी। नरेश बढ़िया हुड्डा साहब को पता क्या होता है, इन्हें बेरोजगारी करती है। भाई नया चेहरा लाओ अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नया चेहरा आनी चाहिए यार, बहुत कुछ झेल चुके हैं अब अब रली मिली सरकार ही आएगी। हरियाणा में रली मिली सरकार आएगी, अकेली नहीं आएगी कोई भी। अरे कांग्रेस आनी चाहिए मोदी आनी चाहिए। अरे भैया हरियाणा से है, ये बताइए हरियाणा में किसकी संभावना है, कौन सरकार बनाएगा? हमें तो बुझा रहा हम क्या बोलेंगे। हरियाणा से भैया? नहीं, बाहर से बिहार। चलिए हरियाणा के पानीपत से विशाल की रिपोर्ट।